नमस्कार साथियों, आज एक प्रश्न लेकर आया हूं मैं। पहले हम लोग जानते हैं, मैं 3 शब्द लिख रहा हूं, इसी से प्रश्न निकालेंगे। एक है कार्य, दूसरा है क्रम और तीसरा है रक। ये 3 शब्द है। देखिए यहाँ भी र लगा हुआ है, यहाँ भी र लगा हुआ है और यहाँ भी र लगा हुआ है, 3 जगह र लगा हुआ है। अब इस तीनों में से ये जो रे र लगा हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेफ बोलते हैं। तो यहाँ जो र लगा हुआ है इसका भी कुछ नाम होना चाहिए, ये जो र लगा हुआ है इसका भी कुछ नाम होना चाहिए। अधिकतर बचपन से ये रेफ रूप तो बच्चे सीख लेते हैं, लेकिन इसको नहीं सीख पाते, वो इसका डिटेलिंग नहीं जा पाते हैं बच्चे, क्योंकि उतना दूर तक उसको समझने का ही नहीं लगता है। ऐसे ही बस लिखते रहते हैं तो समझ में आ जाता है कि हाँ ऐसा लिखते हैं, मगर नाम क्या है इसके बारे में इसका विस्तृत चर्चा करने के बाद ही लोग इसको कर पाते हैं, करते हैं। तो प्रश्न ये बना हम लोगों का कि ये र जो है, ये र का रूप कितना है? र के रूप, ये कितने रूप से इसको हम लोग लिख सकते हैं र को? ये हमारा प्रश्न बन गया। तो यहाँ पे तो 1 2 3 तरह से दिख रहा है, लेकिन मुख्यतः ये और ये दोनों जो है एक ही है, दोनों का नाम एक ही है और इसका एक नाम है। तो मतलब मुख्य रूप से 2 प्रकार का जो है र का रूप जो है 2 प्रकार का हो गया। एक हो गया रेफ रूप और इसका सिंबल किसी भी व्यंजन के आगे ऊपर में ऐसे लगा रहेगा। दूसरा हो गया पदेन, पदेन रूप। इसका सिंबल जो है एक ये हो गया इस तरह, या फिर इस तरह रहेगा, उल्टा भी की तरह रहेगा। अब देखिए हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल कर रहे हैं, इसको हम लोग वर्ण विच्छेद करते हैं, इसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो हम लोग को देखिए समझ में आ जाएगा। जैसे ये कार्य है, कार्य का वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? क है, क के साथ में आकार की मात्रा है तो यहाँ पे आ हो गया, और ये य है, य के ऊपर में र है। जब भी कोई व्यंजन है उसके ऊपर में र रहेगा तो उस र को उठा के वो सामने रखता है, उसका उच्चारण पहले होता है। तो ये वाली र जो है यहाँ उसके सामने आ जाएगा और इसके बाद यहाँ पे अ है, कुछ नहीं है तो अ है। जैसे हम लोग जानते हैं न प्राकृतिक संज्ञा, ऐसे 1 2 हुआ, इसके नीचे कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है तो 1 है। गणित में हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, छिपा हुआ रहता है, उसी तरह यहाँ भी मात्रा में भी सिर्फ अगर कुछ नहीं है तो अ छिपा हुआ है, बाकी आकार इकार छोटा हो बड़ा हो सब लिखा रहता है उसमें। लेकिन अगर कुछ नहीं है तब तो मान समझ जाना है कि अ छिपा हुआ है। ऐसे भी हम लोग करते हैं स्क्वायर, ये आपका क्यूब पढ़ते हैं तो हम लोग 9 × 1/3 लिखते हैं, 3 यहाँ चला जाता है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे जब रूट निकालते हैं, मान करते हैं √4 है तो 4 × 1/2 लिखते हैं। ये 2 कहाँ से आया? ये 2 यहाँ पे छिपा हुआ है जो हम लोग मैथ में लिखते नहीं है। तो उसी तरह यहाँ पे भी व्यंजन में भी कुछ रहता है छिपा हुआ, जो हम लोग को अ जो है छिपा रहता है, उसको ध्यान रखना होता है। दूसरा है क्रम। क्रम का ये करेंगे तो क्या हो जाएगा? क र अ म अ, क्रम हो गया। तीसरा था ट्रक, ट का ट, र अ क, लास्ट में अ। ये इसका जो है इस तरह से हम लोग इसका वर्ण विच्छेद करते हैं। अब बात आ रही कि ये वाला र कहाँ लगाएंगे और ये वाला कहाँ लगाएंगे। तो ये वाला जो र है, सॉरी, ये उल्टा भी की तरह जो र है, इसको हम लोग 3 अक्षरों में लगाते हैं। जैसे ट एक हो गया, दूसरा ठ हो गया, तीसरा ड हो गया और चौथा ढ हो गया। ये 4 अक्षरों में जो है हम लोग उल्टा भी वाला र लगाते हैं।
ये मुख्यतः इंग्लिश शब्द में आता है, जैसे ट्रक, ड्रम, ये सब इंग्लिश शब्द है, उसके नीचे जो है ये लगता है। तो ध्यान रखना है कि ये जितने भी गोल पेंदी वाले व्यंजन हैं, गोल पेंदी वाले ट, ठ, ड, ढ, 4 वो है ये गोल पेंदी वाला व्यंजन, जब भी इस चारों शब्द के बाद र का उच्चारण आएगा तो ये वाला र का प्रयोग हम लोग करते हैं। हाँ, तो कहने का है कि ये गोल पेंदी वाले व्यंजन के नीचे इस तरह का र का उल्टा भी, और बाकी जो है बाकी सब में जितना व्यंजन बचता है इसके बाद वो सब में, मतलब कहने का मतलब जितना खड़ी व्यंजन है उस सब में जो है इस तरह का र का उच्चारण मतलब प्रयोग हम लोग करेंगे। तो हम लोग को मुख्य रूप से जानना क्या था, प्रश्न हम लोग ये तैयार किए थे कि र के रूप कितने हैं। तो र के रूप 2 हैं। कौन कौन है? पहला रेफ रूप है, इसका सिंबल ये है, और दूसरा है पदेन रूप, इसका सिंबल ये है। और पदेन रूप में से उल्टा भी वाला यहाँ पे गोल पेंदी वाला व्यंजन के नीचे लगता है, बाकी सब में इस तरह का जो है र का उच्चारण हम लोग लगाते हैं। तो ये था मुख्य रूप से, इसको हम लोग को जानना था। इस शब्दों के साथ ये पूरा होता है। बहुत